पिछली वीडियो में हमने समझा था कि प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे माइंड में है। लेकिन अब असली सवाल, ये माइंड तुम्हें इतना थका क्यों देता है बिना कुछ किए? अगर तुम ये समझ गए तो आधी प्रॉब्लम यही खत्म हो जाएगी। तुम सोचते हो कि माइंड बहुत पावरफुल है। हाँ, ये सच है, लेकिन इंजन कितना भी पावरफुल हो, अगर ड्राइवर को चलाना नहीं आता तो उसका कोई फायदा नहीं। गलत ड्राइवर सबसे पावरफुल इंजन को भी क्रैश कर देता है। तो माइंड का ड्राइवर कौन है? कौन है जो इसे चला रहा है? ड्राइवर है थॉट, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। थॉट की पावर को समझना। एक थॉट किसी इंसान को करोड़पति बना सकता है, और एक थॉट किसी को डिप्रेशन में भी डाल सकता है। एक थॉट तुम्हें आगे बढ़ा सकता है, और एक थॉट तुम्हें वहीं रोक सकता है। मतलब साफ है, गेम माइंड का नहीं है, गेम थॉट्स का है। और ये थॉट्स आते कहां से हैं? थॉट्स बनते हैं लैंग्वेज से। जरा सोचो, अगर तुम्हें कोई भाषा ही ना आती हो तो क्या तुम सोच पाओगे? नहीं, क्योंकि सोचने के लिए भी तुम्हें शब्द चाहिए। तुम अपने माइंड में भी किसी लैंग्वेज में ही बात करते हो, कभी हिंदी, कभी इंग्लिश, कभी मिक्स। क्या कभी किसी ऐसी लैंग्वेज में थॉट आया है जो आपको नहीं आती है? नहीं ना, क्योंकि बिना लैंग्वेज कोई थॉट पॉसिबल ही नहीं है। यही फर्क है इंसान और जानवर में। जानवर रिएक्ट करता है और भूल जाता है, क्योंकि उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। लेकिन इंसान, वो सालों पुरानी बातों को बार बार अपने अंदर दोहराता रहता है, और हर बार थोड़ा और दुखी होता है। अब समझते हैं ये माइंड एक्चुअली काम कैसे करता है। माइंड कोई चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तुम जो भी देखते हो, जो सुनते हो, जो महसूस करते हो, वो सब इनपुट बनता है। फिर वो वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स थॉट्स बनते हैं, थॉट्स इमोशंस बनते हैं, और वही इमोशंस तुम्हारा बिहेवियर कंट्रोल करते हैं। और धीरे धीरे यही सब मिलकर बन जाता है तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। यानी तुम जैसे सोचते हो वैसे ही महसूस करते हो और वैसे ही जीते हो। कुछ लोग कहते हैं अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बनाओ, लेकिन सच्चाई क्या है? जितना स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम, उतनी कम फ्रीडम। क्योंकि बिलीफ सिस्टम तुम्हें रियलिटी नहीं दिखाता, बल्कि तुम्हें वही दिखाता है जो तुम पहले से मानते हो। और इसी वजह से तुम बार बार सेम मिस्टेक्स रिपीट करते हो। लेकिन ओशो का कहना है कि उनका कोई अपना बिलीफ सिस्टम नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, मैं किसी भी चीज में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करने में ही विश्वास नहीं रखता। उनके अनुसार कैथोलिक हो या कम्युनिस्ट, वे सभी बिलीफ सिस्टम को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंसान की ओरिजिनलिटी को दबा देते हैं। उनका काम लोगों को कुछ नया सिखाना नहीं है, बल्कि उन्हें डीप्रोग्राम करना, उन्हें खाली करना। वो चाहते थे कि व्यक्ति के दिमाग पर कोई नई विचारधारा ना थोपी जाए, ताकि इंसान वापस वैसा बन सके जैसा वो पैदा हुआ था, मासूम, निर्दोष। अगर तुम भी खाली होना चाहते हो तो पहले ये देखना पड़ेगा कि अभी तुम्हारे अंदर भरा क्या है। जब तक तुम ये नहीं देखोगे कि तुम्हारे अंदर क्या क्या जमा है, क्योंकि खाली होने का मतलब है कुछ नया जोड़ना नहीं, बल्कि जो बेकार है उसे हटाना। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम हटाते नहीं, तुम बस ऊपर ऊपर से और जोड़ते रहते हो। नई मोटिवेशन, नई टेक्निक्स, नई नॉलेज, और अंदर का क्लटर वैसा का वैसा ही रहता है। इसीलिए कुछ समय के लिए अच्छा लगता है, फिर वही कंफ्यूजन, वही स्ट्रेस वापस आ जाता है। तो सवाल ये नहीं है कि तुम्हें क्या सीखना है, सवाल ये है कि तुम्हें क्या छोड़ना है। और छोड़ने के लिए पहले देखना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है, बिना जज किए, बिना चेंज करने की कोशिश किए। बस देखो तुम क्या सोचते हो, कैसे रिएक्ट करते हो, किस बात पर ट्रिगर होते हो। तुम अकेले नहीं हो, हर इंसान के अंदर ये चल रहा है। रात के 2 बजे बिस्तर पर लेटे हो, सब कुछ शांत है, लेकिन तुम्हारे अंदर शोर। कोई लगातार बोल रहा है, तूने वो क्यों किया, अगर ऐसा हो गया तो तू फेल हो जाएगा। कभी सोचा है ये बोल कौन रहा है? क्या ये तुम हो? नहीं, ये सिर्फ तुम्हारे माइंड में रिकॉर्डेड बिलीफ सिस्टम है जो सेल्फ चैट करता रहता है, और तुम सुनते रहते हो। जब ये आवाज रुकती नहीं, बार बार रिपीट होती है, तो वही बन जाती है ओवरथिंकिंग, और यहीं से शुरू होती है एंजाइटी, स्ट्रेस, मेंटल फटीग। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि ओवरथिंकिंग क्यों होती है और इसे खत्म कैसे करना है। क्योंकि अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम अपने माइंड के स्लेव नहीं, मास्टर बन जाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें, और चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।